जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचन के भाग में फिर से स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम पिछले दिनों से इज़राइल के इतिहास में पहले परमेश्वर ने शासन करते थे, लेकिन इज़राइल के लोग नहीं चाहते थे परमेश्वर शासन करना। अन्य लोगों को देखकर अपने जीवन में ये लोग भी हमें राजा चाहिए करके निवेदन किए, और जिद से पढ़े रहे तो शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने राजाओं को क्या करते हैं, उनके जीवन में उपस्थित करते हैं, तैयार करते हैं अभिषेक करवा के। तो उसके बाद काफ़ी सारे राजाओं के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। हम लोग पिछले हफ्ते में यरोबाम राजा के बारे में हम लोग ध्यान कर चुके हैं, और यरोबाम राजा के बेटा नादाब के बारे में भी हम ध्यान कर चुके हैं कि उनके जीवन में, उनके प्रशासन में किस प्रकार से वो लोग शासन किए हैं। आज हम लोग नादाब के बाद आने वाले एक तीसरा राजा, यानी कि इज़राइल लोगों के राज्य जब विभाजन हो गया, सालोमोन के समय में विभाजन होने के बाद इज़राइल के राज्य और यहूदियों के राज्य, दो राज्य बनता है। उसमें से हम लोग अभी इस वक्त में इज़राइल के राजाओं के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो इस इज़राइल के राजाओं के पट्टी में तीसरा राजा आता है बाशा। बाइबल बताता है, आप अगर राजाओं का पहली ग्रंथ का 15वां अध्याय का 28वां पद को पढ़ते हैं, यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला, यानी कि यरोबाम के बेटा को, और उसके स्थान पर राजा बन गया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, नादाब के बाद तीसरा राजा बाशा है। इन राजाओं के इतिहास इसलिए मैं आपके सम्मुख में लाया हूँ कि राजाओं के इतिहास को जब भी हम लोग ध्यान करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मैं और आप हमारे परिवार में हो, हमारे कलीसिया में हो, या हम जिस जगह में जी रहे हैं वहाँ पर हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म में, हम सभी को एक एक जिम्मेदारी दिया गया है। उस जिम्मेदारी में हम सब लोग एक एक अधिकारी हो सकते हैं, चाहे वो छोटा जिम्मेदारी हो, चाहे वो बड़ा जिम्मेदारी हो, लेकिन हम सबको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है। प्रियों, प्रत्येक अधिकार जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है, मनुष्य की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने नियुक्ति किया कि आपको इस अधिकार देना है। एक बाप का अधिकार दिए होंगे, एक घर का बड़ा भाई के अधिकार दिए होंगे, एक माँ का अधिकार दिए होंगे, एक टीचर के अधिकार दिए होंगे, एक पासवान के अधिकार दिए होंगे, या आप लोग एक संस्था के संस्थापक होंगे, या एक छोटा सा प्रोजेक्ट चलाने वाले प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, या एक बैंक चलाने वाले एक मैनेजर हो सकते हैं। आपके जगह में आप एक अधिकार में हैं, इसको ना भूलें। उस अधिकार में आप एक राजा हैं, और राजा को प्रत्येक से, यानी कि विशेष करके उनको बहुत सारे क्वालिटीज रहता है। अगर उस क्वालिटीज को अगर भूल जाता है, अगर उस नियमों को भूल जाता है, अपने जीवन में गलत रास्तों में जाता है, तो अपने अधिकार को सही से नहीं चला पाता है। यही चीज़ को परमेश्वर ने बार बार राजाओं के इतिहास के द्वारा हमें समझाते हैं कि जब परमेश्वर ने दिए उन अधिकार को हम किस प्रकार से निभा रहे हैं, उस अधिकार में हम लोग किस प्रकार से सेवा प्राप्त कर रहे हैं, और उस सेवा के द्वारा कितने लोगों को फायदा है और कितने लोगों को नुकसान है, और मेरे लिए कितना फायदा है और मेरे लिए कितना नुकसान है। उन्हीं चीज़ों को हम पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन के द्वारा ध्यान कर रहे हैं। प्रियों, आज हम सब लोग मिलकर तीसरी राजा बाशा के पास आ चुके हैं, जो नादाब को मार के उसने तीसरा राजा बन जाता है। इन्होंने अपने राजगद्दी में लगभग 24 वर्ष अपना शासन करता है। 24 वर्ष में कई सारे कैरेक्टर इसके जीवन में हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ ही चीज़ों के बारे में हम ध्यान करेंगे। छोटा सा वक्त लेंगे। प्रियो, मेरे साथ आप सब लोग बाइबल लेके बैठिएगा, तब भी परमेश्वर का वचन आपको सही से पता चलता है। हम उस वचन को निकालकर हमारे जीवन को फरकेंगे। प्रभु, बाशा के जीवन ऐसे था तो मेरे जीवन कैसे है, मैं किस ढंग से जी रहा हूँ, मैं किस पद पे जिंदगी बिता रहा हूँ, मैं कौन सी मार्ग में मैं जाना है, मेरे जीवन में और कितना बदलना चाहिए, वह चीज़ों को हमें क्या करेंगे, वचन के द्वारा ध्यान करके समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो राजा बाशा ने परमेश्वर ने दिए हुए इस राजगद्दी में लाखों लोगों को प्रशासन करने के लिए 24 वर्ष उसने राजगद्दी में बैठता है। उस 24 वर्ष के राजगद्दी में अपने ज़िंदगी में केवल 24 वर्ष उसने राजगद्दी में बैठता है, शासन करता है।
अपने शासन के समय में जब हम उसके ज़िंदगी को थोड़ा सा हम लोग खोद कर देखते हैं, बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट से बताता है। प्रियों, मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे पहली बात जो बादशाह के जीवन से हमें सीखना ज़रूरी है, बादशाह के जीवन में किस प्रकार के एक जीवन था, उसका ज़िंदगी का कदम किस प्रकार से था, उन्होंने किस प्रकार की ज़िंदगी बिताया। जब हम देखते हैं बाइबल का वचन हमें बताता है, मेरे साथ पढ़िएगा राजाओं का पहली ग्रंथ का 15वां अध्याय का 33वां पद से लेकर 34वां पद तक उस बादशाह राजा के बारे में बहुत ही सुंदर सा एक वचन जिक्र किया गया है। परमेश्वर ने इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे लिए लिखवाए हैं। बात यह है, यहूदा के राजा आसा के 3रे वर्ष में अय्या का पुत्र बादशाह तिर्सा में समस्त इज़राइल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। 24 वर्ष तक क्या करता रहा? उसने राज्य करते रहा प्रियों। और उसने वही काम किया, जब उसके काम के बारे में बात किया जाता है, उसने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यरोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इज़राइल से करवाया था। प्रिय, सबसे पहला चीज़ हर एक मनुष्य को आज समझने की बात यह प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि यरोबाम के बाद नादाब के बाद बादशाह के जीवन भी जब हम लोग अध्ययन करते हैं, बादशाह के जीवन भी उतना खास नहीं है कि हम उस जीवन को देखकर अच्छी चीज़ को सीख सकें। क्योंकि बादशाह के जीवन में सबसे पहले यह है, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करता था उसने। देखिएगा, परमेश्वर की जो नज़र है ना, हर एक मनुष्य पर पड़े रहता है। 24 घंटा परमेश्वर ने मनुष्यों के ऊपर अपने नज़र रखे रहते हैं। कौन सा मनुष्य क्या कर रहे हैं, वह कहाँ पर बैठे हुए हैं, वह किससे बात कर रहा है, वह क्या बात कर रहा है, उसने क्या देख रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे है, उसके चाल चलन कैसे है, उसके स्वभाव कैसे है। तुम्हारे काम में परमेश्वर का नज़र रहता है, तुम्हारे चाल चलन में परमेश्वर का नज़र रहता है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने 24 घंटा निहारते रहेंगे। हम 12 घंटा 6 घंटा काम करने के बाद थक जाते हैं और उसके बाद हम सबको बिस्तर की ज़रूरत पड़ता है, हम सो जाते हैं और रात में हमारे अगल बगल में क्या होता है पता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है घटनाएं, रात में सोने के वक्त में कितने लोगों को मर्डर भी किया गया है। लेकिन मनुष्य की परिस्थिति ऐसे है, लेकिन परमेश्वर ने अपना शुरू से लेकर, परमेश्वर को शुरू है ही नहीं, उस समय से लेकर अभी तक परमेश्वर ने विश्राम नहीं लिया, अभी तक परमेश्वर ने आंख बंद नहीं किया। उन दिनों से लेकर अभी तक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने अपने आंखों को दृष्टि करके निहारते हुए हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने देख रहा है। परमेश्वर ने जब बादशाह की जिंदगी को देखते हैं, परमेश्वर ने अपने प्रजा को पालन करने के लिए, अपने प्रजा को चलाने के लिए एक राजा को नियुक्त करते हैं। और उस राजा बादशाह की जिंदगी में परमेश्वर ने जब देखता है कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य यानी कि बादशाह ने बहुत ही बुरे जिंदगी, दुष्ट का काम करने वाले एक व्यक्ति था, उसने, परमेश्वर ने बादशाह को देख रहे हैं। बादशाह के जीवन में लोगों को कैसे समझा रहा है, लोगों को कैसे गलत रास्ते में चला रहा है, लोगों को कैसे भरमा रहा है, लोगों को कैसे डाइवर्ट करके उनको पापों के मार्ग में चला रहा है। और बादशाह अपने जिंदगी में कितना पाप की जिंदगी बिता रहा है। प्रियो, कभी कभी हमारे जिंदगी में हम यही सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें देखने वाला कोई नहीं है। मैं कॉलेज में जाकर कुछ पाप करूं, मैं कॉलेज में स्कूल में जाकर कई सारे गलत करूं, मुझे देखने वाले ना मेरा बाप है, मेरा माँ है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं है। मैं जैसे चाहे वैसे जिंदगी बिताऊं करके सोचने वाले कितने जवान लोग होंगे। हम घर से बाहर निकल जाते हैं, हम 2 दिन 3 दिन पिकनिक या टूर, कई सारे जवान लोग जाते हैं, बड़े लोग भी जाते हैं, और गए हुए जगह में कितने दारू पीते हैं, कितना स्मोकिंग करते हैं, कितना व्यभिचार करते हैं। लोग ये सारे पाप करते समय में यही सोचेंगे कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं आराम से मेरे जीवन को बिता सकता हूँ, मैं आराम से मेरे पाप को कर सकता हूँ, मैं आराम से मेरे मनमानी से मेरे जिंदगी को बिता सकता हूँ करके
हम हमेशा ऐसी प्रकार के सोच रखते हैं, लेकिन आपको याद रखें कि आपको ताकने वाला परमेश्वर हमेशा तुम्हारे ऊपर अपना नजर रखे रहते हैं। इसलिए बाइबल में दूसरा इतिहास का किताब का 16वां अध्याय का 9 पद में परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के नजर के विषय में, परमेश्वर की दृष्टि के विषय में बाइबल हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह समझाना चाहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसके लिए भला भला करें, उसके लिए सहायता करें। परमेश्वर ने अपने आंखों को देकर सारे पृथ्वी के सारे कोने पर परमेश्वर ने अपने आंखें रखे हुए हैं। प्रियो, मैं रहस्य में क्या काम करता हूं, अंधेरा में क्या काम करता हूं। अगर एक व्यक्ति, मान के चलेगा, एक व्यक्ति कहीं पर किसी घर पे अगर लूट लेता है, कोई घर पे अगर चोरी कर लेता है, लाखों करोड़ों रुपए चोरी कर लेते हैं, मान के चले एक बैंक को चोरी कर लिया, रात में चोरी करके उसने पार हो गए उधर से। अगले दिन जब बैंक मैनेजर आते हैं, वो आकर कंप्लेंट देते पहले कि मेरा इस बैंक में चोरी हो गया है। पुलिस लोग आ जाते हैं और पुलिस लोग आने के बाद सारे एविडेंस को इकट्ठा करते हैं। उनसे नहीं होगा तो सीआईडी से, सीबीआई से बहुत सारे लोग को वहां पर लगाते हैं और सभी लोग सबूतों को इकट्ठा करके इन्वेस्टिगेशन करके आखिर में चोर तक पहुंच जाते हैं। चोर तक पहुंचने के बाद उसको लेके आके उनको भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनसे पूछताछ किया जाता है, कितना चोरी किया था, कितने लोग आए थे, चोरी किया वस्तु, पैसा, सोना कहां पर रखे हैं। लगभग एक सारा प्रोसेस होने के लिए पुलिस के लिए या सीबीआई के लिए या सीआईडी के लिए कितने भी लोग उसमें लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए मान के चलना 10 से लेकर 15 दिन, 15 दिन से लेकर 1 महीना भी लग सकता है, कभी कभी 1-1 साल भी लग सकता है। चोर नहीं मिलता जल्दी से। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस बैंक में वो लूटता है, जिस बैंक में चोरी करता है, वह व्यक्ति बैंक में चोरी करना, यह सोच उस व्यक्ति के हृदय में जब आ गया, वह भावना, वो सोच जब उस व्यक्ति के चोर के हृदय में भीतर में शुरू हो गया, उसी वक्त में परमेश्वर ने उसके अपराध को पकड़ लेता है। जी, परमेश्वर को छिपाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को छिपाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, सतर्क रहना हमारे जीवन में कि मैं जब भी पाप करता हूं, हमें यह डर होना चाहिए, एक भय होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर देख रहा है, मुझे परमेश्वर देख रहा है, मैं परमेश्वर के सम्मुख में ऐसे पाप नहीं करना चाहिए, ऐसे पाप मुझे कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रियो, आप अपने माँ को धोखा दे सकते हो, अपने बाप को धोखा दे सकते हो, अपने पास्टर को धोखा दे सकते हो, अपने भाई लोगों को धोखा दे सकते हो, अपने टीचर को धोखा दे सकते हो, अपने अगल बगल में रहने वाले सारे लोगों को धोखा देकर, उनको बिना बताए, उनको बिना पता चले आप कोई प्रकार का अपराध करें, लेकिन आपको देखने वाला परमेश्वर प्रिय, उसको मत देखना। आपको देखकर आपके हर एक काम के लिए प्रतिफल देने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो आपने आंख बंद नहीं किया है, वो मूर्ति के जैसे नहीं बैठा है। परमेश्वर के कान अभी भी तैयार है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आप किससे कितने बात कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, अपने आंखों से क्या देख रहे हैं, हर चीज को परमेश्वर देखता है। हर चीज को परमेश्वर ने क्या करता है, कान लगाकर सुनता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा आपको एक चीज याद रखना चाहिए। भक्त दाऊद बताता, प्रभु मैं आपकी आत्मा को छिप कर मैं कहां पर जाऊंगा, मैं समुद्र की गहराई में जाऊंगा तो वहां पर भी रहेगा, मैं आसमान में उड़ जाऊंगा तो वहां पर भी तुम रहेगा, मैं कहीं पर भी जाऊंगा, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं अगर लेट जाता हूं, मैं रास्ता में रहता हूं, हर वक्त में प्रियो 24 घंटा मुझे देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की नजर से आप कोई भी छिप कर या छिपा कर कोई प्रकार के अपराध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसलिए देखता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जो धर्मी है, जो निष्कपट की जिंदगी बिता रहा है, तो उनको परमेश्वर मदद करने के लिए देखता है। जो व्यक्ति अपराधी होकर, जो पाप होकर, जो अपनी जिंदगी में बुरे काम करते हुए जिंदगी बिताता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने दंड देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में सतर्क रहिएगा। परमेश्वर ने जब बादशाह राजा को देखते हैं, बादशाह राजा के जीवन में परमेश्वर ने पाप को ही देख रहे हैं। बाइबल बताता है कि बादशाह राजा ने शायद इस्राएल लोगों के नजर में गलत नहीं दिख रहा होगा, या उन दिनों में रहने वाले कई सारे लोगों के जीवन में बादशाह राजा ने अच्छा होगा, कि गलत आदमी को गलत आदमी अच्छे ही दिखते हैं। मान के चलना 2 लोग गलत करने वाले हैं,
एक आदमी जो गलत करते दूसरा गलत करने वाला आदमी के लिए वो अच्छा ही रहता है, लेकिन अच्छा व्यक्ति को जो सामने वाला आदमी जब गलत करता है, जब बुरा करता है, उसके लिए पता चलेगा ये कि गलत कर रहा है। परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर ने यहां पर हम यह समझा रहे हैं कि जब परमेश्वर ने बासा राजा को देखते हैं, वो एक अपराध करने वाला, एक पाप करने वाला, पाप को सिखाने वाला, पाप में डूबकर अपने पूर्वज यानी कि यरोबाम के पाप की जिंदगी में बिताने वाला एक व्यक्ति था, नादाब की जिंदगी में बिताने वाला एक व्यक्ति था। जिस व्यक्ति को मार के जिसने राजा बना है, उसी मरा हुआ आदमी का कैरेक्टर बादशाह के जीवन में है। प्रियो, नहीं बदला उसने सोचा नहीं कि मैं सुधार के, मैं पवित्र बनकर, ये परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में मैं हमेशा अच्छा दिखने करके कभी भी नहीं सोचा उसने। शायद बादशाह के जगह में हम भी बैठे होंगे, हम हमारे जीवन को नहीं सुधर रहे हैं, हमारा जीवन को नहीं बदल रहे हैं, हमारा जीवन को सही नहीं कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर ने जब भी हमको देखते हैं, परमेश्वर जब भी हमारे ऊपर दृष्टि लगाते हैं, हमारे जीवन में ढेर सारे पाप की कूड़ा परमेश्वर को दिख रहा है। घमंड दिख रहा है परमेश्वर को, झूठ दिख रहा है परमेश्वर को, और व्यभिचार दिख रहा है परमेश्वर को, मूर्ति पूजा दिख रहा है परमेश्वर को, संसार की अभिलाषाएं दिख रहे हैं परमेश्वर को। हमारे हृदय के भीतर परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा जब फरक रहे हैं, तो हमारे भीतर कई सारे पाप ही परमेश्वर को मिल रहा है। परमेश्वर देखता है प्रियो, तुमसे नजर है परमेश्वर पर, परमेश्वर का नजर आप पर हमेशा रहता है, उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती हैं। इसलिए जब भी तुम रास्ता में रहते हो, जब भी तुम लेटे रहते हो, जब भी तुम बैठे रहते हो, अब अकेला कमरा में रहते हो, रात में तुम्हारा मोबाइल हाथ में मोबाइल आ जाता है, या किसी दोस्त के साथ बात करते हो, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हो, या तुम्हारे माता पिता की आज्ञाओं को टालकर तुम्हारे जिंदगी को गलत रास्ता में लेके जा रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर संसार की ओर तुम्हारी जिंदगी बिता रहे हो, ये सब के ऊपर परमेश्वर का नजर रहेगा, और इस काम के प्रतिफल बिना दिए हुए परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। बादशाह के जीवन में भी ऐसी हो गया, उसने सोचा होगा कि मुझे कोई नहीं देखने वाला है, मैं जो कर रहा हूं करते रहूंगा करके। हाँ, परमेश्वर की नजर में उसने गलत किया, उसने बहुत बड़ा गलत करता है। देखिएगा, बादशाह को जब परमेश्वर ने देखते हैं, बादशाह राजा को जब परमेश्वर ने देखते हैं, तब दूसरी चीज बादशाह के जीवन में परमेश्वर ने पाता है, और ये चीज परमेश्वर ने बोलना चाहता है बादशाह राजा को। परमेश्वर ने अपने मुंह खोलकर बोलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के सामने नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने नबियों को भेज देते हैं, अपने पास्टर को भेज देते हैं, अपने दर्द को परमेश्वर ने कई दूसरे लोगों के द्वारा बताते हैं, वचन के द्वारा समझाते हैं। परमेश्वर ने जब बादशाह राजा को देख रहे हैं, उसके जीवन में ढेर सारे पाप है, बहुत सारे पाप, अपराध करने वाला व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के अंदर एक और परमेश्वर ने गलत चीजों को देख रहे हैं। बाइबल बताता है, आप जाकर मेरे साथ देखिएगा, राजाओं का पहला ग्रंथ का 16वां अध्याय का 2 पद पढ़िएगा। उस राजा के जीवन में एक दूसरी स्वभाव किस प्रकार से है, और इस चीज को परमेश्वर ने खुद बोलना चाहता है, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया, उसके नाम था येहू के द्वारा परमेश्वर ने उस बादशाह राजा के पास खड़ा करके येहू के द्वारा राजा से बात करवा रहे हैं कि राजा, बादशाह, तुमको परमेश्वर का एक संदेश आ गया है। परमेश्वर का संदेश क्या है पता है? परमेश्वर उस येहू के द्वारा बादशाह राजा के पास खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपने प्रजा इज़राइल का प्रदान किया है। मैंने आपको मिट्टी से उठाकर इज़राइल लोगों के प्रजा के ऊपर मैंने आपको प्रदान किया। तो बड़ा राजा है, लाखों इज़राइल लोगों को चलाने वाला, 10 गोत्र को चलाने वाला, शासन करने वाला का एक राजगद्दी मैंने आपको दिया हूं। आप क्या सोच रहे हैं? आप मिट्टी में थे, वहां से मैंने आपको उठाकर लाया हूं, उठाकर मैंने राजगद्दी में बैठा दिया। परंतु तू यरोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इज़राइल से ऐसे पाप कराता आया है जिससे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। यानी कि अकृतज्ञता का जिंदगी बिताने वाले एक इंसान था बादशाह राजा ने, कृतज्ञता का जिंदगी। प्रियो, कोई भी मेरे जीवन में अगर भलाई करते हैं ना, मान के चलना बहुत कठिनाई के समय में, मैं जब बहुत मुश्किल में था, ऐसा वक्त में अगर कोई व्यक्ति संसार मुझे छोड़ देता है, लेकिन एक व्यक्ति मुझे याद करके कोई मदद करता है ना, उसको जिंदगी भर हमें नहीं भूलते हैं। उस व्यक्ति को कैसे
उस एहसान मुझे पूरा करना चाहिए। उस व्यक्ति ने मुझे मदद किया है, उस व्यक्ति ने मुझे भला किया है, उस व्यक्ति ने मुझे सहारा दिया है, उस व्यक्ति ने गिरा हुआ मेरे जीवन को उठाकर खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम लोग। उसने किया उपकार के लिए प्रति उपकार करने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने भी यही आशा रखते हैं, जब मैं मनुष्य को करता हूं, जब मैं मनुष्य को देखता हूं, उसके प्रतिफल में परमेश्वर ने कुछ बदला, यानी कि बदली में परमेश्वर कुछ चाहते हैं। परमेश्वर चाहने वाला चीज इतना ही प्रियो, आप एक पवित्र जीवन बिताएं, आप एक पवित्र बनो और परमेश्वर ने दिए हुए काम को इस संसार में पूरा करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कहा, पिता आपने जो काम मुझे दिया था, मैं पृथ्वी में करके पूरा कर चुका हूं। ऐसे एक ओबीडियंस, कृतज्ञता की जिंदगी बिताने वाले एक व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। और खास करके जो प्रधान लोग रहते हैं, जो अधिकारी लोग रहते हैं, जो परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को मिट्टी से उठाकर खड़ा कर दिया, उन व्यक्ति से परमेश्वर ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि इनके द्वारा मैं कुछ पाना चाहता हूं, मैं खुशी पाना चाहता हूं, मैं आनंद पाना चाहता हूं। लेकिन बादशाह के जीवन में देखिएगा, बादशाह का जो जीवन, बादशाह जो है वो इस्साकार का एक गोत्र का रहता है। इस्साकार वो है जो लेया आखिरी में उसको जन्म देकर मर जाती है। वो ऐसे व्यक्ति को जब याकूब ने सभी अपने बच्चों को आशीष देते समय में सभी लोगों को एक जिम्मेदारी देता है, सभी लोगों को एक जिम्मेदारी दिया। लेकिन जब इस्साकार का सर्दी आते यानी कि इस्साकार का जो टर्म्स आ जाता है, उस वक्त में उसको कोई बड़ा आशीष नहीं दिया। याकूब ने उसका उतना बड़ा आशीष नहीं दिया था। इसलिए इस्साकार के गोत्र के लोग उतने बड़े अपने गोत्र को शो नहीं करते हैं। ऐसे नीचे रहने वाले गोत्र को, ऐसे नीचे रहने वाले गोत्र कभी राजा बनता है करके भी नहीं सोचे थे वो लोग उनके गोत्र में से। लेकिन ऐसे गोत्र में से परमेश्वर ने उसको राजा बनने की एक मौका दिया, राजा बनने की मौका दिया। प्रियो, मान के चलना, हमारे घर पे अगर कोई आईएएस बन जाता है, हमें कैसे रहता बताइएगा। अगर हमारे घरों में से आईपीएस बन जाता है, मेरे कैसे रहेगा। हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, मेरा बेटा आईएएस बन गया है, मेरा भैया आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, है ना। बहुत ही गर्व महसूस करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा घर से गरीब परिवार, मान के चलना आजकल देखिएगा, गरीब परिवार से आईएएस बन गया, गरीब परिवार के बेटा आईएएस बन गया, यानी कि सरकार ने मौका दिया, लोगों ने मौका दिया और उसको आईएएस बनने तक उसको मदद किया। बनने के बाद न्यूज में, मीडिया में सारा प्रचार किया जाता है। यहां पर भी वही हालत है। इस्साकार के गोत्र के अंदर रहने वाला बादशाह राजा को परमेश्वर ने राजगद्दी में बैठा दिया। इतनी छोटा एक गोत्र, एक छोटा व्यक्ति को परमेश्वर राजगद्दी में बैठा दिया। लेकिन राजगद्दी में बैठने के बाद राजगद्दी में किस प्रकार के शासन करना चाहिए, जिस राजा ने, यानी सारे पृथ्वी, सारे विश्व का, यूनिवर्स का जो राजा परमेश्वर है, उस परमेश्वर का ही शासन इस राजा ने दोहराना चाहिए था। लेकिन कोई, परमेश्वर ने बहुत सारे उम्मीद रखे, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर को उम्मीद रखता है। बाइबल में भक्त दाऊद ने एक बात बताते हैं। दाऊद का बात को सुनेंगे ना, तभी हमारा जिंदगी के बारे में हमें समझ में आ जाता है, परमेश्वर का दर्द कितना हमें समझ में आ जाता है। दाऊद बताता है अपने भजन में 35वां अध्याय का 12वां पद को, जब मेरे साथ पढ़िएगा निकाल के, भजन संहिता का 35वां अध्याय का 12 पद में दाऊद क्या बताता है। देखिए, अपने जीवन के एक अनुभव को बताता है। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहां तक कि मेरा प्राण उब जाता है। यो, दाऊद ने लोगों को भलाई किया था, दाऊद ने लोगों को सहायता किया था, दाऊद ने लोगों को मदद करके उनकी जिंदगी में सहारा दिया था। जिन लोगों को सहारा दिया, जिन लोगों को मारने को छोड़कर बचाया, जिन लोगों को बार बार जीने की मौका दिया, जिन लोगों को रोटी, खाना, कपड़ा, लत्ता, सारा चीज दाऊद देता है। लेकिन वे आने वाले दिनों में दाऊद को, राजा दाऊद को ही मारने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। इसलिए दाऊद बताता है, मैंने तो इनको उपकार किया था, लेकिन ये लोग, अरे बाप रे, जब मैं मदद करता हूं, जब मैं सहायता करता हूं, उसके लिए कृतज्ञ होकर जिंदगी बिताना चाहिए। लेकिन ये तो अकृतज्ञता की जिंदगी बिता रहे हैं। ये मेरे लिए कोई उपकार, प्रति उपकार नहीं, मेरे लिए बुराई कर रहे हैं। दर्द को, दिल की दर्द को दाऊद राजा ने गीत के द्वारा उसको बोलकर बाहर निकाल दिया। एक आफ्टर ऑल, एक इंसान के हृदय में ऐसा रहता है, माँ बाप अपने बेटा को काफी मदद करते, काफी मेहनत करके भूखे होकर बच्चों को पालन पोषण करते हैं,
वही बेटा बड़ा होने के बाद अगर माँ बाप के दर्द को ना समझते हुए माँ बाप को लात से मारकर घर से बाहर डाल देगा, वृद्धाश्रम में डाल देगा, उस माँ बाप के दर्द को आप सह लो, बात आप खोजो कैसे रहता होगा उनका दर्द। वो यही कहेंगे, यो मेरा बेटा को, मेरा बेटी को मैं सारा सब कुछ दिया हूं, मेरे जिंदगी को मेरे बेटा को दे दिया, लेकिन उसी बेटा ने मुझे आज लात मारकर मेरे घर से बाहर डाल दिया, आज मेरे बात को नहीं मान रहा है। माँ बाप के दर्द को आप पूछिए जाकर, वो बताएंगे कितना उपकार अपने बच्चों को किए थे, लेकिन वो अपने बच्चे आज माँ बाप को उतना सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक आफ्टर ऑल माँ बाप की जिंदगी में से आप उस दर्द को समझ सकते हो। लोग जो हमें मदद करते हैं वो दर्द को समझ सकते हो। जब हम लोगों को मदद करते हैं, जब लोग मेरे लिए अकृतज्ञ होकर मेरे साथ बुरा करते हैं, तब आप अपने अंदर वो सवाल करो कि कितना दर्द रहता हमारा जीवन में। परमेश्वर भी यही कर रहे हैं। परमेश्वर बता रहे कि बादशाह मैंने आपको मिट्टी से उठाया बेटा, मैंने आपको मिट्टी से उठाकर राजगद्दी में बैठाई, कितना आपको मैंने सहायता किया था, लेकिन आपने तो बुरा कर रहे मेरे साथ, आपने तो उसके विरोध में मुझे और भी गुस्सा ला रहे हैं। मैं आपके चलते, आप लोगों को जो गलत रास्ता को चला रहे, गलत चीजों को सिखा रहे, उसके चलते मैं अभी भी गुस्सा हो रहा, आपकी वजह से मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। मुझे खुश होना चाहिए, मेरे हृदय बहुत ही शांत होना चाहिए, लेकिन उसके बदले में बादशाह तूने मेरे साथ बहुत बड़ा गद्दार कर रहा है, मेरे साथ बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर के दिल को आप समझिएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितना किया है प्रियो, गिनेंगे तो समय नहीं होता है, साल नहीं होता है। हर रोज परमेश्वर ने मेरे लिए कितना मदद किया होगा, एक बार याद कर लीजिएगा। माँ के गर्भ से लेकर, माँ के कोख से लेकर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कितना भलाई किए हैं। माँ के गर्भ में जब बनते हैं उस समय परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के हाथों ने माँ के गर्भ में मुझे रचा है, परमेश्वर की आंखों ने मुझे माँ के गर्भ में देखा है। डॉक्टर देखे नहीं, परमेश्वर देखता हर रोज माँ के गर्भ में परमेश्वर बच्चे को। डॉक्टर ने मंथली में या 3 महीने में एक बार बुलाकर जांच के बताएगा कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, बच्चा का समस्या ये है वो है, सारा सजेशन देते हैं, दवा देते हैं। लेकिन माँ के गर्भ में रचने से पहले, उस समय से लेकर माँ के कोख से बाहर निकलने के समय तक परमेश्वर की आंखें मेरी ऊपर लगे रहते हैं। जब मैं माँ के कोख में रहता हूँ, आप जब माँ के कोख में रहते हैं, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर लगे रहता है। यो माँ के गर्भ में इसको कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। माँ के गर्भ में खाना कैसे खाना चाहिए, माँ खाएगी, बच्चा संतुष्टि रहेगा। जब माँ के गर्भ से जैसे बच्चा निकल जाएगा, निकलते ही उस व्यक्ति को पीने के लिए दूध की जरूरत है। 9 महीने तक माँ के तन में दूध नहीं निकलता है। डिलीवरी होने के बाद, बच्चा पेट से बाहर निकलने के बाद एक ऐसी सिस्टम परमेश्वर ने बना दिया उस बच्चे के लिए, यानी कि मिनट्स में, विद इन आवर्स में माँ के तन से दूध निकलता है, बच्चे का पेट भर जाता है। प्रियो, माँ के कोख से निकलना है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको जमीन की जरूरत है। परमेश्वर ने सोच लिया मेरे बच्चे को जमीन की जरूरत है, मेरे बच्चे को पेड़ की जरूरत है, मेरे बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है, मेरे बच्चे को आसमान की जरूरत है, मेरे बच्चे को रोटी की जरूरत है, मेरे बच्चे को दूध की जरूरत है, मेरे बच्चे को बारिश की जरूरत है, मेरे बच्चे को पेड़ पौधा फल सब्जी सारी जरूरत है। मेरा बच्चा रास्ते में जाते समय मैं उसको रक्षा करना चाहिए। मेरा बच्चा रास्ते में जाते समय उस कहीं पर भी ठोकर नहीं गिरना चाहिए। हर वक्त में परमेश्वर ने हम सबके ऊपर नजर रखकर इतना भलाई करते हैं। आप में से या हम में से कितने ऐसे लोग हैं, प्रभु आपने मेरे जीवन में इतना किया है, आपके लिए कितने लोग उस परमेश्वर के लिए जिसने आपको मदद किया उसके लिए 1 घंटा आप समय दिए हैं। आप कितने लोग हैं उस परमेश्वर के नाम को प्रचार करने के लिए आप अपने जिम्मेदारी को उठा लिए हैं। आप में से कितने लोग हैं परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई किया, मेरा जीवन आपके लिए कर कितने लोग कुर्बान किए हैं, पवित्रता की जिंदगी के द्वारा कुर्बान किए। ऐसा सोचिए, बैठ के सोचिए परमेश्वर कितना भलाई किया होगा हमारे जीवन में। मर जाने वाला हमारे जीवन को परमेश्वर ने बचाकर यहां तक लेकर आया है। मर जाने वाले हमारे जीवन, बीमारियों से मर जाने वाले, पिछले साल से हम लोग देखते ही आ गए हैं ना, 2019, 20, 21 कोरोना के महामारी से कितने लोग इस संसार को छोड़ गए, लेकिन हमें परमेश्वर ने मौका दिया ताकि और भी परमेश्वर को समझकर उसके किए हुए उपकारों को हम प्रति उपकार दे दें, उसको धन्यवाद के हृदय को चढ़ाएं। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आए थे प्रियो, जब ये यीशु मसीह संसार में आए थे, एक बार यीशु मसीह ने रास्ता में जाते समय में
एक घटना होती है, 10 कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास आकर अपने दिल को दर्द को बताते हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरा जीवन में बहुत बड़ा समस्या है, लोगों ने मुझे टाल दिया, लोगों ने मुझे धकेल दिया, समाज से मुझसे दूर हो गया, हम हमारा परिवार से दूर हैं, हमारे बच्चों से दूर हैं, हमारे पत्नी से दूर हैं, हमारे माँ बाप से दूर हैं, ताकि हमारे इस कोढ़ बीमार की वजह से सारे समाज हमें गांव के बाहर डाल दिए हैं, हमारे ऊपर करुणा दिखाओ प्रभु, हमारे ऊपर करुणा दिखाओ यीशु मसीह करके अपने दिल की दर्द को जब यीशु मसीह के पास बताया गया था, तब यीशु मसीह ने कहा, अब जाकर तुम्हारे देह को याजकों के पास दिखा दीजिएगा। जब 10 लोगों ने रास्ते में जा रहे थे प्रियो, रास्ते में जाते जाते ही 10 के 10 कोढ़ी बीमारी से चंगा हो गए, उस कुछ रोग से छुटकारा पा चुके हैं, एक नई जिंदगी। सब देख रहे कि अरे मेरे जीवन में नया जीवन परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया, मेरा जीवन में नया जीवन दिया है। 10 लोगों को परमेश्वर ने उपकार किया था ना, 10 लोगों को चंगाई किया था ना, 10 लोगों को भलाई किया था ना। कितने लोग उस भलाई के चलते प्रभु यीशु मसीह के पास आकर थैंक्स को कहें, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु आपको धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में नया दिन दिया है, एक नई मौका दिया, मेरे परिवार को मैं देख सकता हूं, मैं समाज में जा सकता हूं, मेरे घर पे बैठ सकता हूं, घर के लोगों के साथ बैठकर रोटी खा सकता हूं, मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा है। कितने लोग आए बताइएगा? एक ही व्यक्ति आया ना। लूका रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय का 16 पद में वचन ऐसे बताते हैं प्रियो, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह समरी था। 10 में से केवल एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है केवल, कि प्रभु मेरे जीवन में आपने यह दिन दिया है, यीशु में से आज मेरे जीवन को आपने बचाया है, मेरे पास धन दौलत गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं रहा होगा, लेकिन मेरा इस जीवन में एक नया जीवन आपने दिया। अगर आप ना हो तो, अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं जी सकता था। मैंने प्रभु का वचन बताता है कि हर दिन परमेश्वर की कृपा से हमें मिलता है, हर दिन। लेकिन हर दिन परमेश्वर ने मुझे मौका देता है, तो दिन में कितना समय परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेकर, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति होकर कितने लोग बताइएगा, कितने लोग परमेश्वर को समय दिए हैं, कितने लोग अपने कीमती समय या कीमती वस्तुओं को परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के लिए दिए, बताइएगा। आप अपने आप को सवाल पूछिएगा। बादशाह राजा के जीवन में भी ऐसे हो गया, बादशाह को परमेश्वर राजगद्दी में बैठा दिया, परमेश्वर को ध्यान नहीं किया, परमेश्वर के धार्मिकता के ऊपर ध्यान नहीं, परमेश्वर के पवित्रता के ऊपर ध्यान नहीं, परमेश्वर के उस पवित्र काम पर ध्यान नहीं, उसका ध्यान पूरा अपने पूर्वज यानी कि उनके पीछे पीढ़ी जो गलत किया उसी गलत को ही कंटिन्यू करना चाहिए, उसी पाप को कंटिन्यू करना चाहिए, और उस पाप खुद करना और लोगों को भी उस पाप करवाने के लिए या उस पाप को करने के लिए फुसलाना। पाप करवाता था इसने। ऐसे जीवन शायद हमारे जीवन में भी होगा प्रियो। आज हम लोग, परमेश्वर ने हर रोज हर समय हर वक्त में मुझे और आपको मौका देते हैं, लेकिन बार बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, और परमेश्वर ने क्यों उस उपकार को कभी भी हम ध्यान नहीं करते हैं, हम उसको स्तुति धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। भक्त दाऊद के जैसे आप तैयार हो जाओ, प्रभु आपने किए हुए हर एक भलाई के लिए आपको धन्यवाद, हर भलाई के लिए। आपको एक रोटी दिया है ना, वो परमेश्वर की भलाई है। आपको एक निवाला मिल रहा है, परमेश्वर की भलाई है। आपको अगर किराए घर पे भी जिंदगी बिता रहे हैं, वह परमेश्वर की कृपा है प्रिय। आप कोई परिस्थिति में आज जिंदगी बिता रहे हैं, वो परमेश्वर की कृपा दया आपके ऊपर है, परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका कभी ना भूलें। बादशाह राजा के जैसे भूल के मत बैठे कि बादशाह राजा को परमेश्वर ने येहू नबी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा बुलवा दिए कि मैंने आपको मिट्टी से उठाकर राजगद्दी में बैठा दिया, आपने क्या किया, वहां पर बैठ के क्या कर रहे तुम। आज हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर क्या कर रहे हैं, यही सवाल परमेश्वर भी हमसे पूछते हैं। 10 कोढ़ बीमारी से चंगाई पाने के बाद 10 लोगों में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ गए, घुटने की ठीक कर उसको स्तुति किया, यीशु मसीह को धन्यवाद किया, आराधना किया। यीशु मसीह के मुंह से क्या सवाल आया पता है? 10 तो चंगा हो गया था ना, एक ही आया है, 9 कहाँ है? यीशु मसीह के जीवन में, हृदय में कितना दर्द हो गया होगा। आज भी यीशु मसीह हमारे जीवन में मौका देते हैं प्रिय, उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, उसको हम भूल गए, बस उतने भूलना नहीं चाहिए, उसको याद करके हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। प्रियो ध्यान लगाइएगा, जब परमेश्वर देख रहे हैं ऐसी प्रकार के स्वभाव हमारे जीवन में देखता है परमेश्वर ने, कितना दर्द होगा। हमारे बच्चे, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारे बच्चे के हृदय में ऐसे प्रकार का सोच रहता है, कैसे रहेगा बताइएगा।
कोना में बैठ के नहीं रोएंगे हम लोग, जरूर रोते हैं। दिल के दर्द को किसके पास बोलेंगे, ढूंढते रहते हैं। यो मैंने इतना मदद किया था, इतना सहायता किया था। आज लोगों को देखिएगा, आपने बहुत सारे लोगों को मदद किए होंगे, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को संवारे होंगे, उनको काफ़ी मदद किए होंगे। उस व्यक्ति ने जब आपको गलत कर रहा है, आपके नाम को बदनाम करता है, आपके विरोध में खड़ा हो जाता है, आपके लिए बुराई करने के लिए कदम उठाता है, तो आपके हृदय कैसे होगा, है ना। हम इंसान एक छोटा सा मदद करने के बाद उसके द्वारा हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि मैं मदद किया हूँ, मैं भला किया हूँ, उसके बदले में वो मेरे लिए भलाई करें। हम यही सोचते हैं। जब वो बुरा करेंगे तो बहुत बुरा लगता है हमारे हृदय में। लेकिन परमेश्वर ने प्रियो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे जीवन में भलाई किया है। परमेश्वर कभी गलत नहीं करता है। हमें हर रोज गिरे हुए जिंदगी को उठाकर खड़ा करता है, मिट्टी में से उठाकर हमें एक नया जीवन देता है। मिट्टी से, यानी मिट्टी से मतलब बहुत ही नीचे स्थान में रहने वाले जिंदगी को परमेश्वर ने खड़ा करके हर समय में हमारे जीवन में एक मौका देता है। तो इसलिए जीवन में आप प्रभु को कभी ना भूलें, यीशु मसीह को कभी ना भूलें, यीशु मसीह के प्रार्थना कभी ना भूलें, वचन को पढ़ना, वचन को प्रचार करना, परमेश्वर काम को कभी ना भूलें। आप एक प्रधान हो, आप एक राजा हो, इसको ना भूलें। जब परमेश्वर ने बादशाह का जीवन को देखता है, बादशाह के जीवन में एक और चीज़ परमेश्वर को बहुत ही दर्द होता है। वो बात ये प्रियो, जब बाइबल का वचन पढ़ते हैं, इतिहास का दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय का पहला पद, जब परमेश्वर ने बादशाह के हृदय को या बादशाह के जीवन को देखता है, एक और चीज़ परमेश्वर को दर्द होने वाला चीज़ ये है। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई जाने आने ना पाए। प्रिय, आसा जो यहूदियों के राज्य में आने वाला राजा है, मैंने बताया था ना, 2 राज्य विभाजन हो जाता है, यहूदियों का यानी कि यहूदियों का राज्य और इज़राइलियों के राज्य। जब बादशाह ने राजा हुआ है, उस वक्त में आसा नाम का एक यहूदियों के राजा बन गया था। यहूदियों के राजा के बारे में बाइबल बताता है प्रियो, आप राजाओं का पहली ग्रंथ का 15वां अध्याय का 11 पद को पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर ने आसा के बारे में, यानी कि यहूदियों के राजा आसा के बारे में बताते हैं, और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद की नहीं वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आसा राजा, यहूदियों के राजा, लोगों को भलाई करता था, लोगों को सही रास्ता में चलाता था, अपने जीवन को भी सही रखता था, पाप करना नहीं करता था, परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरे वस्तु या दूसरे मूर्ति पर विश्वास नहीं करता था। ऐसे पवित्र जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति, धार्मिकता का एक व्यक्ति, धर्मी बनकर धार्मिकता के मार्ग में जीने वाले आसा के जीवन में आसा ने कभी भी किसी को गलत नहीं सिखाया। बहुत अच्छा व्यक्ति था। परमेश्वर का भय भक्ति से मानकर पाप करने से डरने वाले एक व्यक्ति था आसा राजा। मुझे लगता है कि इज़राइल लोग जो 10 गोत्र के लोग थे, ये लोगों में से थोड़ा सा आसा की जिंदगी को देखकर उन लोगों को पसंद हो गया होगा कि आसा बहुत अच्छा है, उसने पवित्र जीवन में, देखिएगा दुनिया में पाप तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन पापियों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं प्रियो, आज अपने पाप को अंगीकार करते हैं, मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा गलत करता हूँ, मुझे ये पाप से अलग होना चाहिए, मुझे अच्छे लोगों को संगति रखना चाहिए, सोचने वाले रहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार इज़राइल लोगों में से भी थे लगता है। इसलिए ये लोग उस आसा राजा की और शायद जाना आना करते थे लगता है। इसलिए जब ये बादशाह राजा को पता चला, इज़राइल राजा जो बादशाह को पता चला, इसने क्या किया पता है? कोई इज़राइल के लोग उस आसा राजा के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन यहूदियों के राज्य और इज़राइल के राज्य, इन दोनों राज्य के बीच में, उन लोगों के शहरों के बीच में एक बहुत बड़ा भव्य शहर पना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बाइबल बताता है कि क्या बोलते हैं, रामा को इसलिए दृढ़ किया, राम एक शहर को उसने बनाया कि इज़राइल के कोई लोग उस आसा के पास ना जाएं, कि जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे ना, जाएंगे तो अच्छे चीज को सीखेंगे ना। तो बादशाह को समझना चाहिए था, वहां पर जाएंगे तो काम पूरा हो जाएंगे ये लोग, जाने तो सोचना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि जब परमेश्वर ने बादशाह के जीवन को देखते हैं, बादशाह के जीवन में तीसरा एक स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं हुआ, वही है लोग जब अच्छे मार्ग में जाना चाहते हैं,
जब लोग अच्छे लोगों के संगति में रखना चाहते हैं, जब लोग अच्छे इरादा को लेकर, अच्छे डिसीजन लेकर अच्छे मार्ग में जाना चाहते हैं, उसको रुकावट करने वाले एक व्यक्ति था बाशा ने। रुकावट करता था उसने। धर्मी व्यक्ति आसा के पास लोगों को जाने नहीं दिया। बाइबल बताता है कि पहले इस्राएल लोगों को आसा के पास जाने के लिए, रोकने के लिए एक बहुत बड़ा शहर बनाने के लिए तैयार हो गया। और आसा राजा इतना अच्छा है, और उस राजा के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए सीरिया के देश के एक राजा को उसने क्या करता है, उसके साथ संपर्क बनाता है, बेनहद करके उसके साथ मिलता है। बाशा राजा ने सीरिया यानी कि अन्य देश के राजा के साथ मेल मिलावट होकर धर्मी व्यक्ति आसा के साथ लड़ने के लिए चढ़ जाता है उसने। देखो, पहले एक शहर को बना रहा है, मतलब अच्छे व्यक्ति के साथ मुलाकात करने के लिए रुकावट, और दूसरा धर्मी व्यक्ति आसा के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, और तीसरा अन्य व्यक्ति बेनहद के साथ यानी कि सीरिया के राजा के साथ मेल मिलावट होकर उसके साथ क्या संगति, इसका बताइएगा। अन्य लोगों के साथ क्या संगति बताइए। जब परमेश्वर के बारे में सही से नहीं समझता है, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ क्या संगति हमारा। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के दास हैं। हमारे पास परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र दिया है, कई सारे आज्ञा परमेश्वर ने दिए हैं। ये मत करना, ऐसे मत करना, इधर मत जाना, ऐसे लोगों की संगति में मत रहना। हम दुष्टों के साथ, दुष्टता में क्या हमारा मेल मिलावट है, बताइएगा। आज भी लोग यही गलती कर रहे हैं। अच्छे लोग अगर जीवन को सुधार कर अच्छे रास्ते में जाना चाहते हैं, उनको फुसला कर, उन्हें फिर खींच कर उनको गलत रास्ता में लेके जाते हैं। कभी कभी आपके जीवन में अनुभव हो गया होगा, आपने कई सारे लोगों को देखे होंगे। 1 साल के पहले, 6 महीने के पहले उस व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छा रहा होगा। उस व्यक्ति को जब देखते हैं तो बहुत खुश होता रहता होगा कि ये आदमी बहुत अच्छा था, ये जवान अच्छा था, ये लड़की अच्छी थी, ये परिवार अच्छा था। लेकिन ऐसे क्यों बिगड़ गए लोग? पिछले 6 महीने के पहले तो इनके परिवार, इनकी जिंदगी बहुत अच्छा था, लेकिन आज ये लोग क्यों ऐसे बिगड़ गए? वो बिगड़ने के कारण यही प्रियो, एक बाशा जैसा एक व्यक्ति उन व्यक्ति के साथ मिल गया है। वह व्यक्ति अच्छी चीजों से उन्हें क्या करता है, खींच कर बुरा चीज में लेके गया है। जीवन में हमेशा याद रखना, बाशा के जैसे कई सारे लोग हमें बर्बाद करने वाले लोग रहते हैं। आप इरादा रख लिया ना, मैं अच्छे रास्ते में जाना चाहिए, उसको कभी ब्रेकअप मत कीजिएगा, उस अच्छे रास्ते में चलते रहिएगा। लोग आपको रुकावट करेंगे। अरे आप यीशु मसीह क्यों मानते हो? आप बाइबल क्यों पढ़ते हो? पवित्र जीवन बोलते हो, हमारे साथ घूमने के लिए आए हो, सिगरेट नहीं पीते हो, दारू नहीं पीते, पी लो ना। आपने इरादा रख लिया ना, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मैं यीशु मसीह के लिए मरूंगा, मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा, मैं कभी बिगड़ूंगा नहीं। आपने इरादा बना के रखे हैं ना, उस इरादे में ठीक रहिएगा। आप अपने जीवन को बदलिए नहीं। बाशा जैसे लोग, दुष्ट लोग, शैतान की आत्मा से भरे हुए लोग आपको फुसलाकर, आपको नष्ट के रास्ते में लेके जाने वाले कई सारे लोग रहते हैं। सतर्क रहिएगा प्रियो। बाशा राजा के जीवन में परमेश्वर को पसंद ना होने वाला काम यही है, अच्छी चीज के रास्ता में जाने वाले लोगों को रुकावट करने वाले एक शैतान की आत्मा से पीड़ित है इस बाशा ने। लोग अच्छे रास्ता, अच्छे मार्ग, अगर अच्छे डिसीजन, अगर अच्छे इरादे में अगर जा रहे हैं, खुश होना चाहिए, चलो आप अच्छे बन जाओ। लेकिन इसने अच्छे लोगों के साथ रुकावट कर रहा है, और यहां पर दुष्ट लोगों के साथ मेल मिलावट हो रहा है। इसको आशा के साथ संपर्क नहीं चाहिए, इसको सीरिया के राजा बेनहद के साथ क्या है, इसको संपर्क चाहिए, दुष्टों के साथ संपर्क चाहिए। आखिर में क्या हुआ पता है? इस बेनहद जो सीरिया के राजा है, आशा ने दी हुई पैसे के लालच में जिस बाशा राजा ने अपने साथ वाचा बांधी थी, उस बाशा राजा के ऊपर ही चढ़ गए। उसने बाशा राजा को ही उसके विरुद्ध लड़ के उसका सारे सेनाओं को हराने के लिए उस देश में लड़ चढ़ कर क्या कर दिया, उसने लड़ाई करने के लिए गया और उस कई सारे देश को बर्बाद कर दिया बेनहद ने। देखो किसके साथ इसने हाथ मिलाया था ना, उस व्यक्ति ने पैसे के लालच में बाशा को ही क्या कर दिया, उल्टा खड़ा हो गया। बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे पड़ोसी लोग हमारे साथ इसलिए संपर्क बनाते हैं, हमसे कोई लाभ है उनके लिए। जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा, जब तक तुम्हारे पास अधिकार रहेगा, जब तक तुम उसके साथ पाप करते रहोगे,
तब तक लोग आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। जब आप पवित्र रास्ते में आ जाते हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तब देखो लोग आपको छोड़ के हट जाते हैं तुम्हारे जीवन से। तुम सही होना लोगों को पसंद नहीं होता है, तुम सही रास्ते में जीना लोगों को पसंद नहीं होता है। लोग यही चाहते हैं कि मेरे साथ ये भी गलत कर रहे हैं। क्या आप गलत बनना चाहते हो, गलत रास्ते में जाना चाहते हो? हमेशा एक चीज़ याद रखना, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर पड़ी हुई है, परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर हमेशा लगी रहती है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे गलती कभी ना करें। लोग गलत रास्ता में जाते हैं तो उन्हें अच्छे रास्ते में लाना चाहिए। वही हमारा मसीही लोगों का सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी है, पाप के रास्ते में रहने वाले लोगों को पवित्र रास्ते में लाकर उन्हें पवित्र के जीवन को सिखाना। जब बादशाह राजा को परमेश्वर ने देखता है, पहला उसके जीवन में कृतज्ञता की जिंदगी नहीं, अकृतज्ञ होकर जिंदगी बिताया। दूसरा, उसके जिंदगी में परमेश्वर ने जब देखता है, उस बादशाह राजा को देखकर परमेश्वर ने बहुत दर्द महसूस करने वाले यही है कि उस व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा पाप करने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर की दृष्टि में। और तीसरा, लोगों को अच्छे रास्ते में जाने नहीं देता था, उनको रोकता था उसने। इसलिए परमेश्वर को बहुत गुस्सा गया इस बादशाह के विषय में। जब परमेश्वर गुस्सा आ जाता है, परमेश्वर ने वही येहू व्यक्ति के द्वारा एक भविष्यवाणी वहाँ पर करते हैं। जिस प्रकार से यरोबाम के परिवार बर्बाद हो गया, नादाब की ज़िंदगी बर्बाद हो गया ना बादशाह, ठीक उसी प्रकार तेरा परिवार बर्बाद होने वाला है, तू बर्बाद होने वाला है। प्रिय, कभी कभी हम जो अपराध करते हैं, जब हम गलत करते हैं, उसका परिणाम हमारे बच्चे, हमारे परिवार में भी आ जाता है। इसलिए हम हमेशा होशियार से रहना है। आज जो बीज बोता हूँ उसका प्रतिफल बड़ा पेड़ बनने के बाद ही पता चलता है। आज हम पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आज हमको पता नहीं चल रहा है। कुछ साल होने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद उसका परिणाम बहुत भयानक रहता है, बहुत ही दर्दनाक रहता है। ऐसे परमेश्वर के दंड के लिए हमें कभी भी बच नहीं पाते हैं। इसलिए आज ही हमें सतर्क होकर, आज ही हमें तैयार होकर हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपना कर, परमेश्वर आपकी दृष्टि में मैं अच्छा करूंगा। देखिएगा, ये इतना धोखेबाज व्यक्ति था बादशाह ने, नादाब के साथ उसके सैन्य में रहने वाले एक व्यक्ति था इसने बादशाह। एक दिन ऐसे वक्त आ गया कि नादाब को ही क्या कर दी इसने, हत्या कर डाला इसने। इतना धोखेबाज था उसने। भरोसा किया था नादाब ने शायद कि बादशाह मेरा सैन्य में रहता, वो लड़ाई करेगा शत्रुओं से। बादशाह को पता नहीं चला, वो भी एक ऐसे मूर्ख आदमी था बादशाह ने, नादाब ने। आखिर में राजा को मार के उस राजगद्दी में बैठ गया। प्रियो, आप अधिकार को लेने के लिए किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं, किसी को गिराकर उस राजगद्दी में बैठने की जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर आपको देना चाहते हैं ना, परमेश्वर रातों रात तुम्हारे लिए अधिकार लेकर आ जाएगा। तुम्हारा जीवन को बदलना है तो परमेश्वर रातों रात बदल देगा। परमेश्वर पर निर्भर रहिएगा, परमेश्वर के ऊपर टिके रहिएगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिएगा। परमेश्वर अगर आपको देना चाहते हैं तो आपसे कोई लोग नहीं छीनेंगे। आप भी कोई व्यक्ति के विरोध ना हो जाएं। अपने अधिकार, जिस व्यक्ति आपके ऊपर अधिकार है ना, उस अधिकारी के लिए आप आज्ञाकारी मानो। उस अधिकारी के लिए आप लोग सर झुकाइएगा, उस अधिकार का सम्मान करो, आदर करो, सम्मान करो, क्योंकि कोई भी अधिकार परमेश्वर के ही द्वारा आ जाता है। परमेश्वर के अलावा किसी को अधिकार नहीं मिलता है। बादशाह अधिकार पाने के लिए उसको भी मार डाला। वो नहीं भी मार डालता ना तो वो अधिकार इसी को मिलने वाला था, लेकिन पाने से पहले बहुत बड़ा अपराध करता है ना, धोखेबाज निकल जाता है। ये कई सारी चीजें हैं प्रियो, यह बादशाह के जीवन में परमेश्वर ने जब देखा, परमेश्वर सह नहीं पाई इसके जिंदगी के द्वारा। परमेश्वर ने इस बादशाह के जीवन को खत्म करने के लिए उस येहू व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कहते हैं। अब जाकर राजाओं का पहली ग्रंथ का 16वां अध्याय का 3 से लेकर 4 तक जाके पढ़िएगा। इतना भयानक परमेश्वर ने दंड वहाँ पर बताते हैं कि तेरे परिवार के लोग जो शहर पे मर जाते हैं कुत्ते खा डालेंगे, मैदान में जो मर जाते हैं पक्षियाँ खा डालेंगे। आज हमारे घर पे अगर कोई मर जाते हैं, हम यही सोचते हैं कि अच्छी चीज़, अच्छे जगह में उनको क्या करना, अंतिम संस्कार करना है। लेकिन बादशाह के परिवार में कोई किसी को अंतिम संस्कार नहीं है। सभी लोगों के लाश को पक्षियाँ, कुत्ते खा डालेंगे। ऐसे भयानक परिस्थिति बादशाह के जीवन में, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति अपराध करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को भूलकर, आज्ञा को भूलकर परमेश्वर के विरुद्ध में शैतानी के काम में लगे रहता है, उस व्यक्ति का आखिरी क्षण में ऐसी ही परिस्थिति आएगा
परमेश्वर के दंड से ही उसको अंतिम निर्णय है। परमेश्वर आपके ऊपर या हमारे ऊपर, धरती पे कोई भी व्यक्ति अपराध करने वाला रहे, उसको बिना सजा दिए हुए नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर के उस न्यायालय में हम कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा सब लोग। उस वक्त में क्या जवाब देंगे हम लोग? इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हर वक्त में तुम्हें देखने वाले हैं। परमेश्वर की नज़र में कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर देख रहे हैं। इसलिए आज ही बदल जाइए, आज ही मौका है, आज ही समय है हमारे लिए कि हम बदलें। हम एक भाषा नहीं है, हम एक अच्छे व्यक्ति बनकर परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह इस भाषा के द्वारा 3 चीज़ों को सिखाए हैं। इन तीनों चीज़ों को मन में रखिएगा। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर ने किए हुए भलाई को आप हमेशा स्तुति करें। परमेश्वर के उपकारों के लिए आप प्रति उपकार परमेश्वर के लिए चढ़ाए। आप देखिए कैसे प्रभु मैं आपको उपकार को चुकाऊं। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, समय देने के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, कलीसिया में जाने के द्वारा, किसी को मदद करने, कैसे मैं आपके उपकार को प्रभु मैं कृतज्ञ होकर जिंदगी बिताऊं। आप मुझे सिखाओ करके आप परमेश्वर से पूछो। और जिंदगी में कभी भी ये काम ना करें कि अच्छे रास्ते में जाने वाले लोगों को बिगाड़िए नहीं, अच्छे लोगों के संगति में रहने वाले लोगों को बिगाड़े नहीं। हाँ, अगर वो बुरा लोगों के संगति में है, आप टोकिएगा, आप बताइएगा, आप उसको समझाइए, जरूरत पड़ेगा तो डांट कर उस व्यक्ति को सबक सिखाइएगा कि आप बुरे लोगों के संगति में है, बच जाना, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होने वाला है करके। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, बासा के जीवन भयंकर रीति से शैतानी के आत्मा से भरा हुआ था। परमेश्वर ने उसके परिवार के लिए अंत लेकर आ गया। तुम्हारा परिवार, तुम बाशा जल्दी से नष्ट हो जाएंगे। बहुत भयानक परिस्थिति बाशा के परिवार के लिए परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। ऐसे दंड हमारे जीवन में नहीं चाहिए प्रियो। हम परमेश्वर के रास्ता पे सही रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।